औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डियर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले तमाम फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आज 3 मार्च 2023 डॉन का एडिटोरियल है डेंजरस टेरिटरी यानी खतरनाक इलाका। The state bank's decision to increase its benchmark rate by 300 bps to 20%। कि स्टेट बैंक का ये डिसीजन, ये फैसला कि वो अपना जो बेंचमार्क रेट है उसको 300 बीपीएस से 20% तक उसने बढ़ाने का फैसला किया है। द हाईएस्ट सिंस 1996। और ये इंक्रीज जो है 1996 से लेकर आज तक सबसे ज्यादा है। वाज एक्सपेक्टेड, और ये एक्सपेक्टेड था। क्यों एक्सपेक्टेड था? एंड इज पार्ट ऑफ सेवरल अदर एक्शंस, और ये हिस्सा है और बहुत सारे एक्शंस का दैट द गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन इन द लास्ट 2 days, जो कि गवर्नमेंट ने पिछले 2 दिनों में और बहुत सारे जो एक्शंस किए हैं उनमें से उनका ये एक हिस्सा था। टू किए क्यों है? टू फुलफिल द प्रोमिसेस इट हैड मेड, उन वादों को पूरा करने के लिए जो उसने किए थे। किसके साथ? टू द आईएमएफ फॉर इट्स लोन, आईएमएफ का लोन हासिल करने के लिए जो आईएमएफ के साथ वादे किए थे उनका ये बहुत सारे एक्शन के साथ साथ एक ये भी उनके साथ प्रॉमिस था। बट वाज रिलक्टेंट टू फॉलो अपॉन, लेकिन ऐसा करने में गवर्नमेंट पहले थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, रिलक्टेंट थी ऐसा करने। The government had set the stage for these actions during a briefing for journalists on Monday। और गवर्नमेंट ने ऐसा करने के लिए स्टेज सेट कैसे किया? मंडे को एक जर्नलिस्ट की जो ब्रीफिंग दी गई उसमें स्टेज सेट किया गया, यानी एक माहौल बनाया गया। During which some officials accused the IMF of moving the goal posts for Pakistan। उस जो ब्रीफिंग थी उसमें जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये इल्जाम लगाया आईएमएफ के कि आईएमएफ पाकिस्तान के लिए गोल पोस्ट को मूव कर रही है। यानी वो गोल में फेंकने के लिए, जब कहते हैं ना बाल गोल में फेंकते हैं गोल करने के लिए, गोल पोस्ट को अगर वहां से टर्न कर दिया जाए तो फिर गोल नहीं होगा, यानी ऐसा मामला पाकिस्तान के साथ आईएमएफ कर रही। अ डे लेटर, उस यानी जो ब्रीफिंग हुई उसके एक दिन बाद, अ सरचार्ज ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सरचार्ज महसूल, ये नाउन है, एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मस्ट पे इन एडिशन टू द यूजुअल प्राइस, इसका सिनोनिम है टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एक दिन बाद बिजली के बिलों पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे क्या किया गया? एक अजाफी महसूल लगाया गया। वाज अनाउंस टू फिनांस द पावर सेक्टर डेट, और ये ऐलान किया गया किसकी मकसद के लिए? कि पावर सेक्टर में जो डेट है, जो कर्ज है, उसको क्या करने के लिए? फिनांस करने के लिए। एज द एसबीपी रिमूव्ड कर्ब्स, कर्ब होता है रुकावट, रोकना, नाउन टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग स्पेशली समथिंग बैड, सिनोनिम है रेस्ट्रिक्शन on the exchange rate it had quietly reimposed after letting the rupee depreciate in January to pave the way for the IMF mission's visit for restarting discussions on the stalled program review। अब किया क्या गया? एक दिन बाद बिजली के बिलों पे पावर सेक्टर में डेट को फिनांस करने के लिए सरचार्ज का ऐलान किया गया, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिमूव कर दिया, हटा दी वो रुकावटें जो एक्सचेंज रेट पे उसने लगाई हुई थी, और उन्होंने बड़ी खामोशी से क्वाइटली दोबारा इंपोज की थी रुपए पे। जनवरी में जब रुपए की कीमत बहुत ज्यादा कम होगी, डेप्रिशिएट होगा, तो उसके बाद उन्होंने ये जो रिस्ट्रिक्शन थी दोबारा एक्सचेंज रेट पे री इम्पोज कर दी थी, ताकि पेव द वे, रास्ता साफ किया जाए आईएमएफ मिशन विजिट, कि आईएमएफ का जो मिशन है वो पाकिस्तान का विजिट करे और जो स्टाल्ड प्रोग्राम, रुका हुआ प्रोग्राम रिव्यू है, उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो सके। दीज मेजर्स फॉलोड फिस्कल एडजस्टमेंट्स, इन मेजर्स के बाद क्या हुआ?
माली एडजस्टमेंट्स की गई, इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड कंजप्शन टैक्स रेट। उनमें ये क्या चीज एक शामिल थी, किसमें इंक्रीज किया गया, जो स्टैंडर्ड शरह खर्च है, कंजम्पशन टैक्स रेट है, उसको इंक्रीज किया गया। एक्साइज ड्यूटी पे को बढ़ाया गया। रिडक्शन इन एनर्जी सब्सिडीज, और जो एनर्जी में जो सब्सिडीज दी गई उनको कम किया गया। एंड कट्स इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू मीट द बजट डेफिसिट टारगेट, और बजट के खसारा के टारगेट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर थे उन पे भी कट लगाया गया। There seems to be some consensus that Pakistan cannot overcome its balance of payment crisis without IMF support. यानी कुछ ना कुछ कंसेंसस दिखाई देता है कि पाकिस्तान आईएमएफ की सपोर्ट के बगैर क्या नहीं कर सकता, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, बहरान है, उसमें से आईएमएफ की सपोर्ट के बगैर उसे नहीं निकल सकता। येट टाइज विद फंड हैव डिटेरियोरेटेड, फिर भी जो फंड यानी आईएमएफ है उसके साथ जो ताल्लुकात हैं वो गिरावट का शिकार हुए। एंड द ट्रस्ट गैप हैज वाइडेंड, और उनमें जो ट्रस्ट का जो लेवल था पाकिस्तान और उस फंड के दरमियान, वो भी उसका भी गैप बढ़ा। एवर सिंस इसहाक डार टुक द रियंस एट द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जब से इसहाक डार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री में रियंस संभाली है, यानी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आए हैं बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने चार्ज लिया है, तो उस वक्त से फंड के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कम हुए हैं, और जो ट्रस्ट है उसमें भी गैप बढ़ा है। मिस्टर डार कंटिन्यू टू डेविएट फ्रॉम, डेविएट क्या होता है, इनहराफ करना, वर्ब टू बी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, टू डू समथिंग इन डिफरेंट वे फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड। सिनोनिम में वेरी, डिफर, यानी इसहाक डार ने क्या किया, इसहाक डार ने डेविएट किया है, उससे इनहराफ किया है, फ्रॉम द प्रोग्राम पाथ, जो प्रोग्राम ने उन्हें को रास्ता बताया था कि ये चीजें आपने करनी है, साइंड बाय हिज प्रेडिसेसर लास्ट समर, प्रेडिसेसर पेशरो जो उससे पहले मौजूद है, यानी इनसे जो पहले फ्रांस फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद थे लास्ट समर में, उन्होंने जो उनके साथ पाथ जो है ना साइन किया था, इसहाक डार ने उससे इनहराफ किया। हिज कॉन्फिडेंस दैट ही कुड सिक्योर इनफ फाइनेंसिंग फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, हिज ओवर कॉन्फिडेंस, उससे वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो जो दोस्त ममालिक हैं उनसे फिनांसिंग ले लेगा और उस पाकिस्तान के मामला स्मूथली चलेंगे। इनफ टू हेल्प द कोalition थ्रू द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, और इतना कॉन्फिडेंस था कि वो इतनी उनको इमदाद मिल जाएगी फ्रेंडली कंट्रीज से, दोस्त ममालिक से, कि वो चीजें जो है स्मूथली अगले जनरल इलेक्शन तक चल सकेंगी, जो कोalition गवर्नमेंट है वो चला सकेगी। एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर आईएमएफ डॉलर्स वाज मिसप्लेस्ड, और मुतबादल किस चीज का था, वो फ्रेंडली कंट्री से जो इमदाद चाह रहे थे वो आईएमएफ के मुतबादल के तौर पर थी। वाज मिसप्लेस्ड, वो एक गलत आइडिया था, यानी ये इस जगह पे उनकी यानी जजमेंट गलत थी। नो जस्ट दैट, नॉट जस्ट दैट, सिर्फ यही नहीं, ही अगेन डिग्रेस्ड, डिग्रेस्ड हट जाना, वर्ब टू स्टार्ट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड विद द मेन पॉइंट ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। सिनोनिम ड्रिफ्ट फ्रॉम द स्टेप्स एग्रीड विद द आईएमएफ, सिर्फ यही नहीं, उसने फिर उन स्टेप्स से वो हटे जो एग्री किए गए थे, जिनके हवाले से आईएमएफ के साथ इत्तेफाक किया गया था लास्ट मंथ, पिछले महीने, इवन बिफोर द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कुड बी फाइनलाइज्ड, के तकरीबन जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था वो फाइनलाइज ही होने वाला था, वो आखिरी मराहल में था, तो इनके वहां से भी डिग्रेस की वजह से वो चीजें फाइनल ना हो सकी। सैडली, अफसोस, मिस्टर डार्स एक्शंस over the last 5 months have imposed a punishing cost on the people and the economy। हुआ क्या है कि जो उसके जो भी एक्शंस थे, जो भी काम थे, जो भी इसहाक डार साहब ने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्हें पिछले 5 महीनों में जो भी काम किया उनको पनिशिंग कास्ट, यानी उनकी सजा किस किस को मिली, एक तो पाकिस्तानी लोगों को मिली, दूसरी पाकिस्तान की मईशत को मिली। प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव स्पाइक्ड, स्पाइक का मतलब है उतार चढ़ाव यानी ऊपर जाना। नाउन सडन लार्ज इंक्रीज इन समथिंग, सिनोनिम लॉन्च, गुड्स की और सर्विसेज की जो प्राइसेस थी वो कितने परसेंट बढ़ी,
by 31.5% and are projected to surge होता है मजीद इजाफा noun a sudden increase in the amount or number of something सिनोनिम है राइज और यानी ये एक तो प्राइस और गुड्स की कीमतें पहले भी 31.5% बढ़ चुकी हैं एंड आर प्रोजेक्टेड टू सर्ज फर्दर बिकॉज ऑफ स्टीप करेंसी डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा करेंसी की वैल्यू में गिरावट की वजह से मजीद भी इजाफा मुतवक्के है The rupee lost over 9% to the dollar in the interbank in the last 2 days यानी पिछले 2 दिनों में डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है वो 9% कम हुई है रिमूवल ऑफ सब्सिडीज एंड एनर्जी प्राइस एडजस्टमेंट्स एक तो सब्सिडीज का खत्म होना दूसरा एनर्जी प्राइसेस का जो उनकी एडजस्टमेंट विद लिटिल होप ऑफ लेट अप हल्का पड़ना जोर टूटना थमना यानी जो भी मामलात माशी कंस्ट्रेंट्स हैं पाकिस्तान पे उनमें यानी कोई उम्मीद नहीं है कि वो कम हो ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स मजीद 2 सालों में भी इन चीजों का कम पड़ने या हल्का होने के हवाले से कोई उम्मीद नहीं है यानी एनर्जी प्राइस एडजस्टमेंट्स के हवाले से यानी ये है कि वो ये बढ़ेंगे सब्सिडीज नहीं मिलेंगी इंटरबैंक डॉलर जो है 2 दिन में 9% गिरा है तो मजीद भी गिरेगा यानी 2 सालों तक इनकी कोई उम्मीद नहीं है इनमें चीजों की यानी बेहतरी की तरफ आने की फैक्ट्रीज आर क्लोजिंग एंड जॉब्स बीइंग लॉस्ट यानी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और जॉब्स खत्म हो रही हैं मोर इंडस्ट्रियल क्लोजर्स कैन नॉट बी रूल आउट होता है नजरअंदाज करना यानी मजीद जो सनतें हैं उनका बंद होना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट यानी अगर बाहर के ममालिक के हवाले से बात की जाए द इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैव डाउनग्रेडेड पाकिस्तान डीपर इनटू जंग होता है नाउन रद्दी कबाड़ तबाहशुदा चीज की बाकियात थिंग्स दैट आर कंसिडर टू हैव नो यूज और वैल्यू सिनोनिम रबिश और यानी उन्होंने जो एजेंसीज रेटिंग करती हैं मुख्तलिफ ममालिक की उन्होंने पाकिस्तान को मजीद क्या कहते हैं कबाड़ में डाल दिया है रद्दी की टोकरी में डाल दिया है विद द नेशंस डॉलर बॉन्ड होल्डर्स ब्रेस जकड़ने का अमल एडजेक्टिव फॉर अ पोटेंशियल डिफॉल्ट ओवर dwindling का क्या मतलब है घटता हुआ वर्ब मेकिंग यू फील फुल ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज कोल्ड सिनोनिम डिक्लाइन डिविडेंड रिजर्व्स एंड शेड्यूल्ड डेट पेमेंट्स यानी जो एक्सटर्नल फ्रंट है उसमें एजेंसीज जो है उन्होंने पाकिस्तान को मजीद जो रेटिंग करने वाली एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान को मजीद नीचे पाकिस्तान की रेटिंग ले आई है यानी कह लें कि ऑलमोस्ट रद्दी की टोकरी में डाल दिया पाकिस्तान ने और जो नेशंस यानी पाकिस्तान में जो डॉलर बॉन्ड होल्डर्स हैं वो उन्होंने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है किस वजह से एक तो डॉलर की बहुत ज्यादा कह लें कि लोग उसमें दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि डॉलर को लोगों ने रोका हुआ है स्टॉक किया हुआ है यानी जकड़ने का अमल इस तरह से है कि पाकिस्तान के रिजर्व जो है वो डिविंडल कर रहे हैं डिविंडल करना रिजर्व कम हो रहे हैं इसके अलावा जो शेड्यूल पेमेंट्स हैं वो भी देनी है तो ये पोटेंशियल डिफॉल्ट जो है ना यानी डिफॉल्ट होता हुआ बिल्कुल मुल्क नजर आ रहा है हमारा नो वन इज विलिंग टू स्टेप अप इन अ बिग वे विदाउट द आईएमएफ ऑन बोर्ड यानी जब तक आईएमएफ को ऑन बोर्ड नहीं लेते तो कोई भी कंट्री हमारी मदद के लिए नहीं आएगा एज पॉइंटेड आउट बाय द एसपीपी जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट आउट किया है द अर्ली कंक्लूजन ऑफ द ऑनगोइंग रिव्यू अंडर द आईएमएफ फंडिंग प्रोग्राम इज क्रिटिकल टू एड्रेस नियर टर्म एक्सटर्नल सेक्टर चैलेंजेस यानी एक्सटर्नल सेक्टर जो चैलेंजेस हैं नियर टर्म एक्सटर्नल सेक्टर चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए ठीक करने के लिए क्या चीज जरूरी है कि द ऑन गोइंग रिव्यू अंडर द आईएमएफ फंडिंग प्रोग्राम इज क्रिटिकल यानी जो ऑन गोइंग रिव्यू यानी जो प्रोग्राम है उसका जो रिव्यू होना है वो बहुत जरूरी है नियर टर्म एक्सटर्नल सेक्टर चैलेंजेस को मीट करने के लिए हल करने के लिए यानी आईएमएफ की जरूरत हर सूरत में है बट फॉर दैट टू हैपन लेकिन ऐसा होने के लिए क्या है द गवर्नमेंट एंड इट्स चीफ फाइनेंस मैनेजर विल हैव टू पुट असाइड साइड का मतलब एक साइड पे रखना
एक तरफ रखना। देयर ईगोज, ईगो अना, यानी ऐसा होने के लिए फिर गवर्नमेंट को भी अपनी अना को एक साइड पे रखना होगा और फाइनेंस मिनिस्टर को भी अपनी अना को एक साइड पे रखना होगा। दे मे हैव नो अदर ऑप्शन, और इसके अलावा उन दोनों के पास यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और फिनांस मिनिस्टर साहब के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।